हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर 4 पढ़े थे। आज हम लोग 5 पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को आवाज जा रहा है? कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, जुड़ जाइए। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, लग रहा है कुछ कुछ लोग जुड़ गए हैं। नितेश जुड़ गए हैं, सीमा, प्रशांत। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग देखिए क्वेश्चन पहला और कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक जो पाठ है इसमें पलंग से नीचे कौन गिर गया था। रोज जो शीर्षक है इस पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया था, इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, कौन गिर गया था? इसका ऑप्शंस है पिंडू, महेश, मालती, टीटी। यानी पलंग पर से कौन गिर गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सचिन बता रहे हैं डी। सचिन कमेंट किए हैं डी। नीतेश डी। डी सही है। टीटी जो है पलंग पर से नीचे गिर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। सभी को आवाज पूर्ण रूप से जा रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले जो है क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही थी। यानी स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांति के रूप में किनकी भूमिका रही थी। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उदय प्रकाश, सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे और रघुवीर सहाय। चलिए कमेंट कीजिए सभी आदमी। चलिए सचिन सी, नितेश सी बता रहे हैं। चलिए सही है सी, सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन जी जो है अज्ञेय जी, इसके सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी इसके उग्र विचारधारा के थे और क्रांतिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी जो है नियमित लेखन कार्य कब से शुरू किए थे। अज्ञेय जी जो है नियमित लेखन कब से शुरू किए थे? 1918 के बाद, 1920 के बाद, 1930 के बाद, 1925 के बाद। कब वह लेखन कार्य नियमित रूप से शुरू किए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए कब से शुरू किए थे? इसका सही आंसर है 1930। 1930 के बाद जो है 1930 के बाद जो है अज्ञेय जी
अज्ञेय जी जो है नियमित लेखन का कार्य शुरू किए थे? इसका सही आंसर बताए हैं। सीमा बोल रही हम काजल है। चलिए स्वागत है। सचिन सी एकदम सही है। प्रशांत सी, सीमा सी, नितेश, प्रशांत सी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को बता दे, रोज कहानी। रोज कहानी जो है अज्ञेय जी द्वारा शानदार लिखी हुई कहानियों में से एक है। जो एक दिन की बात है जब अज्ञेय जी को इच्छा हुआ था कि हम अपने बहन के घर जाए, तो उनके दूर के रिश्ते में बहन न लगती थी, उसके घर गए थे। उसी की कहानी इसमें बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अज्ञेय जी जो है, अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद, अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आप लोग को बताना है। अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी? नीरज जुड़ गए, चलिए स्वागत है। वंदना जुड़ गई, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अज्ञेय जी के जो है पहली कहानी इलाहाबाद के किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है सरस्वती में, सेवा में, शिकाक्षिकी में, प्रयाग प्रदीप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सेवा में उनकी पहली जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में बटा हुआ है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का प्रमुख उपन्यास है, वह जो है कितने भागों में बटा हुआ है? इसके ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो आपको बता दे इसका सही आंसर है मैंने 2 भागों में बटा हुआ है। प्रिंस जुड़े हैं, प्रिंस का भी स्वागत है। चलिए और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। दो भागों में बटा हुआ है शेखर एक जीवनी उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबको आवाज अच्छा से जा रहा है? कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है मालती के बच्चे का क्या नाम था? बहुत आसान सवाल है। टीटी, रीटी, किट्टी, चिट्टी, क्या है? चलिए अर्चना, रचना कुमार, राधे राधे। चलिए आपका स्वागत है। क्या नाम था मालती के बच्चे का, बताइए। सचिन ए बता रहे हैं, रचना ए, नीरज ए, सीमा ए, नितेश ए। चलिए सबका बहुत अच्छा जवाब है। चलिए मालती के बच्चे का नाम था टीटी। इसे जो है प्यार से सभी लोग टीटी कहते थे। टीटी जो है हमेशा रोता या सोता रहता था, यानी ऐसा बच्चा था जिसका खेल ये सब में बिल्कुल मन नहीं रहता था, और वह कुछ बीमार से पीड़ित रहता था, जिसके कारण बहुत दुर्बल और कमजोर था, हमेशा रोता या सोता रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? यानी कौन से कहानी है जो गैगरीन पुस्तक से ली गई है या गैगरीन के बारे में उसमें बताया गया है? उसने कहा था रोज, तिरिछ, रस्सी का टुकड़ा। चलिए शानदार क्वेश्चन है। गैगरीन का उल्लेख किस कहानी में बताई गई है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए।
चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो समस्या हो। चलिए गैगरीन जो है यह कहानी, रोज कहानी गैगरीन पुस्तक से ली गई है। यह सच्चिदानंद हीरा जी की, अज्ञाय जी की एक प्रमुख पुस्तक है गैगरीन, उसी से ली गई है यह रोज कहानी। नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मालती जो है किस कहानी की पात्र है? मालती जो है किस कहानी की पात्र है बताइए? सिपाही की माँ, रोज, तिरिछ, गौर। गौर या गौरा एक कहानी था। चलिए बताइए, सिपाही की माँ, रोज, तिरिछ और गौरा, मालती किस कहानी की पात्र है? चलिए अर्चना बता रही है बी, काजल बी, चलिए नीरज भी बी बता रहे हैं। चलिए यह जो है रोज कहानी की प्रमुख पात्र है मालती। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहानी है रोज शीर्षक। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, यानी तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। रोज शीर्षक कहानी में यह बात कौन पूछता है कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है? आपको बता दे अज्ञाय जी और मालती दोनों की पढ़ाई लिखाई साथ में हुई थी। बचपन में दोनों एक साथ ही पढ़ते थे और अज्ञाय जी के या दूर की बहन रिश्ते में बहन लगती थी। तो जब उसके घरे जाते हैं तब पूछते हैं कि बताओ तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। लेखक ने पूछा था, पति ने, भाई ने, चाचा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखक ने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। एक हास्य की बातें है, आप लोग को सुनाते हैं। एक बार की बात है, लेखक बताते हैं कि मालती के पिताजी जो है एक पुस्तक लाके दिए थे पढ़ने के लिए और कहे थे कि डेली एक पेज पढ़ना था। जब एक सप्ताह बाद पूछा गया कि तुमने कितने पेज पढ़ी थी, तो मालती जो है एक एक पढ़ने के बदले एक एक पेज को फाड़ देती थी। जब अंत में जब मालती के पिता पूछे कि आप कितना पेज पढ़े हो, तो वो बताई कि हमने पूरा बुक ही फाड़ दिया है, कि नहीं, यानी जो है पूरा। चलिए यह कहानी में लेखक ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञाय जी की लिखी हुई कौन सी कहानी है? ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी यानी अज्ञाय जी की लिखी हुई कौन सी कहानी है, बताना है आप लोग का। इसके ऑप्शन है तिरिछ, सुखमय जीवन, उसने कहा था रोज। इसमें कौन सी कहानी अज्ञाय जी की लिखी हुई है? तो तिरिछ इनकी नहीं है, सुखमय जीवन भी नहीं है, उसने कहा था रोज अज्ञाय जी की लिखी हुई है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। अर्चना डी, तारा चंद तारा, चलिए आपका वालेकुम सलाम सर। चलिए आइए आपका भी स्वागत है। नीरज, सभी लोग, काजल, बहुत अच्छा, सचिन, नीरज, ये लोग काफी सक्रिय हैं और बहुत अच्छे से आंसर बता रहे हैं। सचिन, नीरज, अर्चना, काजल। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए। आगे की तरह हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है
अज्ञेय अज्ञेय जी जो थे वह मूलतः क्या थे? निबंधकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, कहानीकार। यानी अज्ञेय जी जो थे वह मूलतः क्या थे? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, व्यंग्यकार थे, कहानीकार थे। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय जी जो है क्या थे? कहानीकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अज्ञेय जी जो है इंटर कहाँ से किए थे? चलिए इसका सही आंसर बताइए। अज्ञेय जी इंटर की पढ़ाई कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। यानी अज्ञेय जी की इंटर की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? चलिए चलिए सचिन बता रहे हैं डी, सीमा ए। चलिए ए, अर्चना ए। चलिए इसका सही आंसर है उनकी इंटर की पढ़ाई जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है अज्ञेय जी की पहली कहानी, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? आप लोग को बताना है। 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। चलिए इसका सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर बताइए। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? चलिए इसका सही आंसर है 1924 में अज्ञेय जी की, याद रखिएगा 1924, 1924 में जो है अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? बहुत ही आसान सवाल है। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। यानी महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आता है। चलिए पत्नी का क्या नाम था? काजल ए, सचिन बी बता रहे हैं, सीमा ए। चलिए इसका बता दें आप लोग को, सही आंसर है मालती नाम था। महेश्वर की इस कहानी, जो रोज कहानी है, इसके प्रमुख पात्र है मालती और इसी के पति है महेश्वर। महेश्वर जो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं। गैंग्रीन एक रोग होता है जो कांटा चुभ जाने के कारण होता है, या खास करके पहाड़ी गांवों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको होता है। महेश्वर इसी का डॉक्टर था और इलाज करता था। और उसी इस कहानी में मालती मेन पात्र है और इसी के पति थे, क्या नाम था उनका? महेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर है और पहाड़ी गांवों में जो है इलाज करते हैं। याद रखिएगा क्या चीज का? तो गैंग्रीन बीमारी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड में कई बार आ चुका है यह क्वेश्चन। चलिए लेखक जो है कितने वर्षों बाद, लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? बहुत ही आसान सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद। देखते हैं इसमें सबसे पहले किसका जवाब आता है। चलिए इसमें सबसे पहले किसका जवाब आता है। अर्चना बी बता रही है। चलिए और का देखते हैं। अर्चना का बी आ रहा है, नितेश बी। चलिए और देखते हैं। नीरज का डी, जितलाल बी, काजल ए, अप्सरा का आकारा बी। चलिए प्रशांत ए बता रहे हैं। इसका सही आंसर है, लेखक जो है 4 साल के बाद, 4 वर्षों, यानी बी आंसर सही है। 4 वर्षों के बाद जो है मिलने गए थे मालती से, कि नहीं। जब उससे पहले देखे थे तो क्या हुआ था, उस समय मालती की शादी भी नहीं हुई थी जब लेखक उसको देखे हुए थे। चलिए अगला सवाल है। मालती के पति जो है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए हुए थे। मालती के जो पति थे वह कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आते थे घर। बवासीर, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है। चलिए अगला सवाल का आंसर देखते हैं। सी नीरज बता रहे हैं, सी चांद तारा सी, काजल सी, अर्चना सी। चलिए बहुत अच्छा बात है, सभी लोग का सही जवाब है। और यह जो है यह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करके आए हुए थे। गैंग्रीन बताए हैं आप लोग को, एक बीमारी होता है जो पहाड़ में रहने वाले, सॉरी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है कांटा चुभने के कारण हो जाता है। यानी जो गैंग्रीन बीमारी है यह कांटा चुभने से कारण, जब उस कांटे को नहीं निकाला जाता है तो यह बड़ा खतरनाक रूप धारण कर लेता है और इसे गैंग्रीन रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मालती के पति का क्या नाम था, बताना है आप लोग को। मालती के पति का क्या नाम था। युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। यानी मालती के पति का क्या नाम था, आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। चलिए मालती के पति का क्या नाम था, आप लोग कमेंट कीजिए। हरिओम कुमार सिंह। चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सचिन बता रहे सी, सीमा सी। चलिए ये पिछले क्वेश्चन का है। बी नीरज सबसे पहले बताए हैं बी। चलिए अर्चना बी, चांद तारा बी। चलिए अर्चना बी, जितलाल बी, नीरज, काजल बी। चलिए बहुत अच्छा। नितेश बी, अप्सरा भी बी बता रही है, काजल बी। चलिए बी सबका बहुत अच्छा है और सही जवाब है। चलिए इसका सही आंसर है बी, महेश्वर। मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा जो है अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। बता दें आप लोग को, हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य में अच्छा करता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा 2 बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। एक का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी जो है कौन सा नाटक लिखे थे? बहुत बड़ा और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी को कौन सा नाटक लिखे हुए थे? क्या नाम था? बक सभा, वर्त सभा, इंद्र सभा, जन सभा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उन्नीस का कमेंट कीजिए। चांद तारा सी। चलिए जीतलाल सी बता रहे हैं, सचिन भी सी, सीमा सी, प्रशांत सी, नीरज भी सी बता रहे हैं। चलिए नितेश सी। चलिए बहुत सभी का सही जवाब है इंद्र सभा। उन्होंने बचपन में खेलने के लिए लिखा था जो नाटक, उसका नाम था इंद्र सभा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन को जो है मिट्टी का बर्तन गरम पानी से क्यों धो रही थी? यानी रोज शीर्षक कहानी में जो है मालती मिट्टी के बर्तन को जो है क्या कर रही है? गर्म पानी से धो रही है। क्यों? क्या कारण है कि वह जो है धो रही है? इसके ऑप्शन है खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन जवाब आता है। चलिए चांद तारा बोले सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर बताएं प्रशांत डी, काजल डी और चांद तारा डी। चलिए जीतलाल बता रहे बी, काजल डी, अर्चना डी, सचिन बी, हरिओम डी बता रहे हैं। चलिए इस नितेश डी, विनीत 20 का डी बता रहे हैं, एसके म्यूजिक वाला बता रहे हैं डी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए। दही जमाने के लिए जो है मालती जो है क्या कर रही है? मिट्टी के बर्तन को जो है गर्म पानी से धो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महेश्वर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। जब लेखक उनके घरे जाते हैं, मालती के घर और महेश्वर के घर, तो लेखक महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताना है। आम, केला, सेब, संतरा। इसका सही आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कौन सा फल लेकर आया हुआ था? कौन सा? सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला जवाब है सचिन का ए, सचिन ए, चांद तारा ए। चलिए बहुत अच्छा। अर्चना ए। चलिए जीतलाल ए बता रहे हैं, सचिन ए, चांद तारा ए, काजल ए, हरिओम ए। चलिए बहुत अच्छा, सबका जवाब एकदम सही है। इसके म्यूजिक इनका भी सही है, सीमा सही है। चलिए नितेश का भी ये बहुत अच्छा, अब सारा भी ये बता रही, सभी का एकदम सही जवाब है। इसका सही आंसर है महेश्वर जो है आम के लाया था क्या चीज? फल। और जिस पेपर में लपेट के आ रहा था उसकी एक टुकड़े को मालती लेकर चापाकल पर पढ़ रही थी, तो लेखक ने देख लिया था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा कि रोज कहानी में कौन सा पात्र, रोज कहानी के कौन से पात्र है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। रोज के कौन से कहानी में जो है पात्र है जो क्या किया था, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई इनमें से कोई नहीं, यानी कौन आदमी है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। इसका आंसर आप लोग का कमेंट देखते हैं। चलिए, नितेश बता रहे हैं ए, प्रशांत ए, अफसाना खातून ए, सीमा ए, चलिए अर्चना ए, सचिन बी बता रहे हैं। बी नहीं अच्छा बी बता रहे हैं। चलिए नीरज बी, चलिए सी, चलिए इसका सही आंसर बताते हैं बी। बी जो है बहुत आदमी बताए हैं महेश्वर, और महेश्वर ही सही आंसर है। यानी आपको बता दें रोज कहानी में जो है डॉक्टरी पेशा से महेश्वर जुड़े थे और गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अज्ञेय जी, अज्ञेय जी जो है कितने साल, कितने वर्ष के थे, यानी कितने वर्षों की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया थे। यानी अज्ञेय जी कितने साल के थे तो कविता लिखना शुरू कर दिए थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष, 20 वर्ष। आप लोग को कमेंट करना है, बताना है कि अज्ञेय जी कितने वर्ष के थे तो क्या लिखना शुरू कर दिए थे, कविता लिखना शुरू कर दिए थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 साल के उम्र में जो है अज्ञेय जी थे तो कविता लिखते थे। आज के तो 10 साल के बच्चा खेलने में बिता दे रहा है। देखिए 10 साल के थे तो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। चलिए बहुत अच्छा, सीमा, नीरज, सचिन सभी लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चांद तारा पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ओम प्रकाश सर। चलिए, और हिंदी जो है शुभम कुशवाहा जुड़े हैं। चलिए बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मालती के जो मालती का पति था वह क्या था? डॉक्टर था, वकील था, प्राध्यापक था, अभियंता था? चलिए कई बार हम बता चुके हैं, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए सबसे पहले किसका जवाब आता है। चलिए बताइए। गोलू राज जुड़े हैं, स्वागत है। चलिए, काजल ए, ए सर, गोलू बोल रहे हैं ए सर, प्रशांत ए, चलिए, और अप्सरा एक बता रही है, शुभम शुभम कुशवाहा ये बता रहे हैं। चलिए, नितेश ए, चलिए, ए डॉक्टर, चलिए नितेश सभी का सही जवाब है ए, डॉक्टर थे। मालती के जो पति थे वह डॉक्टर थे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक कौन थे या कौन है? तार सप्तक के संपादक, संपादक जो है कौन है? चलिए इसका ऑप्शन है विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, केसवी लाल नंदन, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग।
चलिए सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं। चलिए डी सही है। इसके थे सचिदानंद, हीरानंद व सान्यायन। अज्ञेय जी सही है। चलिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, सही है, बहुत अच्छा, और सभी का जवाब भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद। यानी अज्ञेय जी जो है किस वाद से संबंधित थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। कुछ लोग छायावाद बता रहे हैं। चलिए ए बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है, बता दें आप लोग को, यह प्रयोगवाद के थे। अज्ञेय जी जो थे वो प्रयोगवाद से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अज्ञेय जी का कौन सा नाटक है? इनमें अज्ञेय जी का जो है प्रसिद्ध नाटक कौन है? कबीला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। यानी अज्ञेय जी का इनमें कौन सा नाटक है? आप लोग कमेंट कीजिए। काजल सी बता रही है। सीमा ए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञेय जी का जो है प्रसिद्ध नाटक है उसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन के जो है इन ऑप्शन में किससे संबंधित है बताना है। गैंग्रीन क्या चीज का नाम है? पशु का, देश का, वनस्पति का, बीमारी का। गैंग्रीन का संबंध किससे है? गैंग्रीन किसका नाम है? चलिए बताइए। चलिए नीरज बता रहे हैं सी। अच्छा 27 का सी बता रहे हैं। चलिए 28 का बताइए सभी लोग। 28 नंबर सवाल, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? यानी क्या चीज का नाम है गैंग्रीन? पशु का, देश का, वनस्पति का, बीमारी का। चलिए सभी लोग बता रहे हैं डी डी डी। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। यह गैंग्रीन जो है बीमारी है, और इसके इलाज जो है मालती के पति जो है महेश्वर करते थे गैंग्रीन बीमारी का इलाज। बताए हैं गैंग्रीन एक रोग है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कांटा चुभ जाने के कारण हो जाता है। उसी का ऑपरेशन और उस बीमारी का देखभाल महेश्वर करते थे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मालती मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर का एक बेटा है, उसका क्या नाम है? टिंकू, टीटी, टोटू, इसमें लड्डू होना चाहिए, लड्डू। क्या नाम था? चलिए बताइए तो। मालती के और महेश्वर के जो पुत्र था उसका क्या नाम था? 29 का, 29 का सबसे पहले बता रही है चांद तारा बी। कब से चलता है? एमडी राजा पूछ रहे हैं कब से चलता है। या 12 बजे से लाइव क्लास शुरू होता है हिंदी का। चलिए जीतलाल डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दे, टीटी। टीटी जो था मालती और
महेश्वर के संतान का नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या हो गया? सादा है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? चलिए अगला सवाल है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? सभी लोग कमेंट कीजिए, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? मणिकांत पूछ रहे हैं सर क्लास कब से शुरू होता है? क्लास 12 बजे से शुरू होता है। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं सचिन ए, चलिए जीतलाल ए, चलिए मणिकांत ए, चलिए सभी लोग का बहुत हरिओम भी बता रहे हैं ए। सही आंसर है 7 मार्च 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? इनमें कौन सी पुस्तक है? मिट्टी की ओर, पौध मुस्काई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सावित्री। इनमें कौन सी किताब जो है अज्ञेय जी लिखे हुए हैं? यानी अज्ञेय जी की कौन सी पुस्तक है आप लोग को बताना है। तो इसके ऑप्शन है मिट्टी की ओर, पौध मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सावित्री। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। रितु आपका स्वागत है। चलिए सचिन ए बता रहे हैं, जीतलाल ए। चलिए सभी लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। यही जो है अज्ञेय जी की प्रमुख रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जो है अज्ञेय जी की नहीं है? इसमें बताना है कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। शेखर एक जीवनी, भगवत, कितनी नाव में कितनी बार तिरिच। इनमें कौन सी रचना जो है नहीं है अज्ञेय जी के? सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए लाइक कर दीजिए सभी लोग, कमेंट करते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा तो। चलिए इसमें बता दे तिरिछ उनकी रचना नहीं है। बहुत लोग सही बताए हैं, तिरिछ जो है अज्ञेय जी की रचना नहीं है, या उदय प्रकाश जी की रचना है। उदय प्रकाश जो हिंदी साहित्य के लेखक थे, उनकी रचना है तिरिछ, बाकी सारे जो है अज्ञेय जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी में नायिका की भूमिका में कौन है, यानी महत्वपूर्ण पात्र कौन है रोज कहानी में? मधु, मालती, मालती, मालविका, माधवी। चलिए कई बार आप लोग को बताया है रोज कहानी की नायिका कौन है। चलिए कई बार बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर। सर 30 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, 30 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं था। चलिए दुर्गेश बहुत लेट करके आए हैं। चलिए सचिन बी बता रहे हैं, दुर्गेश बी स्वागत है, बहुत अच्छा। नीरज बी,
चलिए, मालती इसका सही आंसर हो जाएगा। मालती रोज कहानी की प्रमुख पात्र है, मालती। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, मैंने रोज कहानी में कौन जो है अतिथि बनकर आया है? मालती का चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता। यानी रोज कहानी में मालती के घर कौन गया है रिश्तेदार बन के, आप लोग को बताना है, कमेंट करना है। शुरू में ही हम बता चुके हैं, जो लेखक जो है 4 साल के बाद मालती के दूर के रिश्ते के भाई बनकर उसके घर जाते हैं। यानी मालती जो है, मालती के दूर के रिश्ते के भाई थे जो उसके घर गए थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी, जो रोज कहानी है घंटों की किस घंटों की किस खरकन के साथ जो है समाप्त हो जाती है? यानी हर दिन जो है कितने बजे जो घर के बर्तन है इसका पूरा काम मालती कर लेती है? यानी रोज कहानी में किस समय पर जो है खरकन समाप्त हो जाता है? इसके ऑप्शन है 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 11 बजे। यानी कितने बजे तक समाप्त हो जाता है? चलिए देखते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत है? सर आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बताइए न सर। इस YouTube चैनल पर आपको चांद तारा बता दे, सभी सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। अभी हिंदी चला है, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट चलेंगे। क्लास 10th के भी मैथ और अन्य सभी सब्जेक्ट चलते हैं। चलिए डी सी बहुत लोग बता रहे हैं। चलिए डी, चलिए इसका सही आंसर है 11 बजे जो है मालती का तपस्या एक तरह से खत्म हो जाता था। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? इसमें कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? रसवंती, नदी के दीप, मंगलसूत्र, कंकाल। यानी कौन सी जो रचना है इसमें अज्ञेय जी की है, बताना है आप लोग को, कमेंट करना है। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अंचल यादव बहुत लेट करके आए हैं। आकाश बोल रहे हैं डी। चलिए जीतलाल डी, सभी लोग डी बी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का जो है बी है। यानी नदी के द्वीप जो है क्या है, अज्ञेय जी की प्रमुख कृति है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रोज शीर्षक जो पाठ है, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यानी बताना है यह कौन सी विधा है, कहानी है कि निबंध है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? कौन सा विधा है बताना है आप लोग को, कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग बी बता रहे हैं। चलिए सचिन हरिओम, सोनाली, अंचल हरिओम, चलिए अप्सराज बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर है। यह जो रोज कहानी है, यह कहानी जो है याद रखिएगा, कहानी है, यह जो साहित्य की विधा में कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद,
हरि कृष्ण प्रेमी यानी उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन है? चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग। बिहारी गर्ल अभी जुड़ी, काफी देर से क्लास हो रहा है। गुड आफ्टरनून सर, चलिए स्वागत है, बताइए। एकदम शमशान घाट से लाइव। अच्छा चलिए, यह बता रहे हैं सभी लोग बी बी। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है इसके। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है इस चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हर आपको बता दें द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल जो है आपको जो है बिहारी गर्ल बोले आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका स्वागत है। और जो है सभी लोग को बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लास 10th और 12th के सभी विषय की पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी अज्ञय जी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है शेखर। शेखर एक जीवनी किस विधा के कृति है? शेखर एक जीवनी जो है कौन सी विधा में आता है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी है? चलिए कमेंट कीजिए तो आप लोग को बता दे। शेखर एक जीवनी अज्ञय जी की लिखी हुई प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अज्ञय जी के माँ का क्या नाम था? आप लोग कमेंट कीजिए और पिताजी का भी नाम बताइएगा कमेंट करके। अज्ञय जी के माँ का क्या नाम था? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। देखते हैं इसका सबसे पहला जवाब किसका आता है। बलवंत यादव, आपका स्वागत है। चलिए सोनोली सी सी बता रही है। सर आप तो आंसर ऑप्शन में ही दे दिए हैं। आंसर तो उसी में ना रहेगा, तभी ना आपको बताया जाएगा। चलिए आर्ट्स बाय रिशु बोले कौन सा बोर्ड है? डिजिटल बोर्ड है बाबू, और बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाई हो रहा है क्लास 12th का। सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको जो है हर दिन नोटिफिकेशन चला जाएगा लाइव आने के लिए। और आपको बता दें शाम को 10th क्लास का मैथ और जो है लाइव होता है, और बिहार बोर्ड के लिए। चलिए इसका अज्ञय जी के माँ का क्या नाम था? वयंती देवी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही आसान है, नामवर सिंह, अज्ञय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। सचिन बता रहे हैं, पिताजी का नाम था हीरानंद। बहुत अच्छा। चलिए आर्ट्स बाय रिशु बोल रहे हैं 11th का भी आर्ट्स का बता दीजिएगा। 11th का भी क्लास शुरू होगा। सबका पीपीटी तैयार हो रहा है, जैसे तैयार होगा सारे क्लास का हो जाएगा। 11th आर्ट्स का भी क्लास जल्द ही शुरू होगा। चैनल से जुड़ जाइए, आपको इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, उदास नहीं होइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अज्ञय जी है रोज शीर्षक कहानी के लेखक। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब समाप्त हो गया। चलिए यही 43 ऑब्जेक्टिव था। फिर
कल अगले क्लास जो है, कल नहीं पीपीटी तैयार होगा तो परसों, परसों 12 बजे से फिर चैप्टर 5 जो लोग नहीं देखे होंगे इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो है चैप्टर 1 2 3, पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा उसने कहा था, तीसरा संपूर्ण क्रांति और चौथा अर्धनारीश्वर, इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। आप लोग देख लीजिएगा। जो भी नए विद्यार्थी आए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल ही आ जाएंगे। चलिए, पीपीटी तैयार हो जाता है तो कल ही हम लोग अगला चैप्टर है एक पत्र और लेख लेख भगत सिंह की लिखी हुई, उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। हिस्ट्री का भी जल्द ही शुरू हो गया। अगर और इस चैनल से जुड़े रहिए, सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हिस्ट्री, साइंस का भी हो जाएगा। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव है। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव सरकार, हम न्यू आए हैं। हाँ, चलिए, आपका स्वागत है, जुड़ जाइए। हर क्लास का हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और इस चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा तो हमेशा जो है वीडियो मिलेगा। कोई भी समस्या है साइंस का भी हो जाएगा। चलिए, सबका शेड्यूल तैयार होगा तो आप लोग को जरूर बता दी जाएगी। 11th साइंस हो, आर्ट्स हो, 12th साइंस आर्ट्स हो, सबका क्लास होगा। और जो है और 10th बोर्ड का भी होगा। संजीव पूछ रहे हैं, हेलो सर, 11th के साइंस का भी शुरू होगा। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव जरूर ही 11th का शुरू होने वाला है। चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।